वोट आपका हक है, आप जिसको देना चाहें दे दें, लेकिन ये बात याद रखना कि वोट देने के बाद 5 साल रोना ना। अभी मेरे हिंदू भाइयों को इसी तरीके से बरगलाया जा रहा है, कहा जा रहा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट तो मैं वोटों के लिए ली है, बाद में तो मैं बीजेपी में आ जाओ। आपके सामने देवराज जी ने इसी स्टेज से साबित करके दिया कि मेरी बेटी है वो जो पिछली बार डीडीसी का इलेक्शन वहां से कोटरंका से जीता, जिन्होंने हमारी वो बेटी बीजेपी के समर्थन से जीती थी। करना था क्योंकि वो तो बुजुर्ग का एमएलए था, दरअसल का एमएलए था, और दोनों तरफ से आप लोगों की मुश्किलात जो है वो बहुत बढ़ती गई। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी तो मैं इस इलाके में आया, मैंने पहले भी एक बार मीटिंग में कहा था, जब आपके इलाके को देखा और मैं घबराया आपके इलाके को देख के। मैंने कहा या खुदा, ये कौन से इम्तिहान में डाल दिया तूने कि ऐसे इलाके को तर्जमानी करने का मुझे मौका मिले, तो ये एक कठिन सफर होगा मेरे लिए। आप नारला में चले जाओ, आप कोचरवाल में चले जाओ, आप ओदन में चले जाओ, पंगलार में चले जाओ, या माल के नीचे के जितना भी इलाका है, ये तामीर और तरक्की के एतबार से काफी हद तक नजरअंदाज रहा है। मैं जहां भी देखता हूं वही निशान मुझे नजर आते हैं जो मेरे वालिद ने काम किए हुए हैं। कहीं जाता हूं पानी की पाइप कहीं दिखती है तो वो वही दिखती है जो मेरे बाप ने दी थी। जाता हूं तो स्कूल देखता हूं, वही स्कूल दिखता है जो मेरे बाप ने खोला था। आज शायद वो अपग्रेड हुए होंगे, चाहे वो नारला का स्कूल हो, कोटचरवाल का स्कूल हो, बिढ़ाल का स्कूल हो। स्कूल अगर है तो टीचर ही नहीं है, अगर टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि केरी का हमारा हाई स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, अभी तक लोग किसी की बांडी में वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं मास्टर। अभी तक कोई व्यवस्था, कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया कि बच्चों की तालीम वहां पे किसी अच्छे तरीके से जा सके। मेरे भाइयों, मेरे पास आज कहने को कोई बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं है। मेरे से पहले बहुत सारे मेरे साथियों ने बातें की, भाजपा की बात भी की, मेरे बारे में भी बातें की और आपके मसाइल के बारे में भी बातें की। ये एक इलेक्शन की मीटिंग है, लेकिन 2-3 चीजें मैं कह के अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बारिश आने वाली है। कि यहां पे जो डेवलपमेंट करनी है, इस डेवलपमेंट को पैसे के साथ किया जा सकता है। अगर सरकार के पास पैसा होगा तो यहां डेवलपमेंट होगी। अगर सरकार को सपोर्ट मरकज की होगी, जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर की तरक्की आगे बढ़ पाएगी। और अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो मुझे उमर साहब का बयान याद आ जाता है। उमर साहब कहते हैं कि मैं अपना चपरासी लगवाने के लिए भी मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे पास भी बड़ी ऑफर थी एनसी के लिए, एनसी ज्वाइन करो। इससे पहले मैं सोच रहा था शायद मैं एनसी ज्वाइन करूंगा, लेकिन जब उमर साहब का बयान मैंने सुना कि आप तो चपरासी भी अपना नहीं लगा सकोगे, तो फिर मेरे बढ़ाल का क्या करोगे, गुंडी का क्या करोगे, खवास का क्या करोगे, कोचरवाल का क्या करोगे। छोटा सा लड़का था,
26-27 साल मेरी उम्र थी, तो मुझे ये पता भी नहीं होता था कि इलेक्शन लड़ के एमएलए बनना है या क्या करना है। मैं एमएलए बनने के लिए सियासत में नहीं आया था। मैंने सोचा था मैं पॉलिटिक्स में काम करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा। और आजकल जब लोग सियासत में आते हैं वो कहते हैं हमारे लिए कुर्सी कहाँ है एमएलए की, हम उस पर बैठे। जब आप कुर्सी की तलाश में सियासत में आते हो तो अल्लाह आपको कुर्सी नहीं देता। मेरा इस चीज पे पुख्ता ईमान है, पूरा यकीन है कि जब आप कुर्सी की तलाश में निकलोगे अल्लाह आपको कुर्सी नहीं देगा। आप जब अवाम की खिदमत के जज्बे से निकलोगे तो उस कुर्सी आपको मिलेगी। मेरे भाइयों, ये जिस कुर्सी को ढूंढा जाता है, ये कुर्सी कोई वो बड़ी सुंदर और सुहानी कुर्सी नहीं है जिस पे आप आराम करके बैठ सको। ये कुर्सी कांटों वाली कुर्सी है जिसमें चुभन ज्यादा है और आराम कम है। लेकिन ये उनके लिए चुभन वाली कुर्सी होती है जो अवाम की खिदमत करना चाहे। जो अवाम की खिदमत करना चाहे उसके लिए चुभन वाली कुर्सी है। मैंने हाथ दिल्ली से मिलाया। पैसा हम दिल्ली से लेते हैं, राशन हम दिल्ली से लेते हैं, सेहत कार्ड हम दिल्ली से लेते हैं, सड़कें हम दिल्ली से बनवाते हैं, पानी हम दिल्ली से हमें पैसा मिलता है पानी लगाने के लिए, बिजली के लिए पैसा हम दिल्ली से लाते हैं। मुलाजमतें हमारे पास है नहीं, हमारे अपने कोई रिसोर्सेज नहीं। अगर कोई है भी हमारे रिसोर्सेज तो उनका एक्सप्लोर ही नहीं किया गया पिछले 70-75 सालों में। तो मेरे भाइयों, अगर हम सियासी तौर पे दिल्ली से हाथ मिलाएं तो हमें क्यों गुनाहगार ठहराया जाएगा। मुझे बड़ी हंसी आई। एक मेरा अजीज शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहां से बनने जा रहा है, वो उसने बड़ी कस्में खाई थी लोगों के बीच में कि मेरा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है। अरे हमने नाता रखा तो हमने ओपन नाता बीजेपी के साथ जोड़ा है और इंशाअल्लाह 25 तारीख को जीत के दिखाएंगे बीजेपी के कमर से फूट। यहां पे बाजी गुलाम नबी साहब की जियारत पे त्रिमली शरीफ पे मेरे अजीज ने तकरीर की थी कि ये जो अपनी पार्टी के लोग हैं ये बीजेपी की नाजायज औलाद है। बहुत सारे लोगों को याद होगा, आजकल पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं, मुझे वहां से देखने को मौका मिला। जो आदमी अपने मामा को ये बात कहे कि आप बीजेपी की नाजायज औलाद हो तो उसकी तहजीब क्या है, उसका किरदार क्या है, उसको इक्तदार की हवस कितनी है कि जिसको रिश्तों की कदर नहीं। जिस इंसान को इतने अपने रिश्तों की कदर ना हो, इक्तदार के लिए इंसान इतना भूखा हो जाए कि वो अपने माँ बाप को गालियां दे सके, तो मैं कहता हूं ऐसी नाफरमान औलाद जो है वो अवाम की रहनुमाई नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, जोरों शोर से कहा हमारा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है। आपके सामने देवराज जी ने इसी स्टेज से साबित करके दिया कि मेरी बेटी है वो जो पिछली बार डीडीसी का इलेक्शन वहां से कोटरंका से जीता, जिन्होंने हमारी वो बेटी बीजेपी के समर्थन से जीती थी। क्या ये हकीकत है देवराज जी? मैं जब कहता था कि ये आरएसएस और जीआरएस के कॉम्बिनेशन से जीत के आई है तो तब तो कहते थे जुल्फकार झूठ बोल रहा है,
लेकिन आज देवराज के मुंह से आपने सुना कि मेरी बेटी जो है, वो मेरी बहू जो है, वो इलेक्शन भाजपा के समर्थन से जीत के आई थी। आज मैं गाड़ी में एक और बड़ी अच्छी वीडियो मुझे किसी ने सेंड की, मैं देख रहा था। वही मेरा अजीज एक जगह तकरीर कर रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी जमात नहीं है जो जन्नत, क्या है वोट आप अपनी मर्जी से दो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है, ये जन्नत में ले जाने वाली जमात नहीं है। आज तो कहते हैं हम उनके पैरोकार हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके पैरोकार हैं। जब वोटों की जरूरत बढ़ गई आपको, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे बेटे, तो तब आपको याद आ गया कि बीजेपी बहुत गंदी है। जिस बीजेपी की गोद में बैठ के आपने डीडीसी का इलेक्शन जीता, लोगों से छुपा के रखा। जुल्फकार जो काम करता है वो लोगों से छुपा के नहीं करता है। बीजेपी ज्वाइन की है, शरेआम ज्वाइन की है, लेकिन आपने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला कि हमारा बीजेपी के साथ, मुसलमानों के पास जाना, उनको कहना मेरा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। हिंदुओं के पास जाना, कहना इलेक्शन जीते तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। आज भी मेरे हिंदू भाइयों को इसी तरीके से बरगलाया जा रहा है। कहा जा रहा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट तो मैं वोटों के लिए ली है, बाद में तो मैं बीजेपी में आ जाऊंगा। और बहुत सारे गुमराह भी होते हैं। मेरे भाइयों, ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ना वो बीजेपी के हैं। जो इंसान अपनी मां का नहीं है, वो आपका क्या होगा, वो बीजेपी का क्या होगा, वो एमसी का क्या होगा। बेशक का बेशक। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं चाहूंगा, ताकत आपके हाथ में है, आप जिसे चाहें अपनी ताकत को दें, लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल सोच समझ के करें कि कहीं आपको 5 साल रोना ना पड़ जाए। मैंने बड़े प्यार से बीडीसी का चेयरमैन बनाया और बीजेपी के देवराज जी ने बड़े प्यार से डीडीसी के मेंबर बनाए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मोबाइल फोन का बटन नहीं खुला, कई दिन बाद भी नहीं खुलता था। रात को तो चलिए माना जा सकता है। गरीब मरता रहा, अस्पतालों में लोग मरते रहे कि जनाब क्या कर सकते हैं आप, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। उस वक्त जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो कहता है मैं किसी को बात करूं, कोई मुझे तसल्ली दे। आपने लोगों को तसल्ली देने के लिए भी टेलीफोन नहीं खोला। हमारे यहाँ के लोग कुवैत में और सऊदी अरब में हैं, वहां पे किसी को तकलीफ होती है, किसी को पुलिस पकड़ती है, किसी की मौत हो जाती है खुदा न खास्ता, तो जुल्फकार को कुवैत से फोन आता है और जुल्फकार उनकी एक फोन की कॉल पे वहां से उनकी लाश भी उनके घर पहुंचाता है और वहां पे पुलिस में फंसे हुए आदमी को निकाल के यहाँ पे लाता है। यहाँ के लोकल मसाइल तो हम हल करते हैं। यहाँ हमारे लोगों को जब तकलीफ होती है, कभी मिलिट्री पकड़े और कभी पुलिस, कभी लोगों को जंगल वाला तंग करे, कभी पटवारी, वो तो देवराज जी भी करते हैं और मैं भी करता हूं, दिन रात करते हैं। तो मुझे बताइए, आपको नुमाइंदा आखिरत में, जन्नत में, स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए या आपको आपके दुनिया के मसाइल हल करने के लिए चाहिए? दुनिया के मसाइल हल करने के लिए। आपको आपकी सड़क के लिए चाहिए, आपको आपके पुल के लिए चाहिए, आपको अपनी बिजली के लिए चाहिए, आपको अपने स्कूल में टीचर लगाने के लिए चाहिए, आपको जहां भी जाना चाहें जा सकते। ना दवा लगती है ना बददुआ लगती है। वोट आपका हक है, आप जिसको देना चाहें दे दें,
लेकिन ये बात याद रखना कि वोट देने के बाद 5 साल रोना ना पड़े। बेशक साहब मोहतरम का फोन नहीं खुलेगा 5 साल। साहब मोहतरम को आप वोट देंगे तो साहब मोहतरम के वोटों के ठेकेदार बीच में हैं। मेरे भाइयों, मेरा बहुत क्लियर फंडा है। मैं यहां बिलाल से जब बात करता हूं तो मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बात करता हूं। मेरा बहुत क्लियर फंडा है इस चीज के लिए कि जब आपका वोट, आप मुझे वोट जिसके जरिए से दोगे तो अल्टीमेटली काम भी उसी के होंगे जिसके जरिए से वोट आएगा। जब आप वोट किसी कैंडिडेट को डायरेक्ट दोगे तो आपका हाथ जो है उस कैंडिडेट की गिरेबान तक पहुंचेगा। आप उस कैंडिडेट को पकड़ सकते हो, आप उसके गले तक हाथ ले जा सकते हो, आप उसको ये कह सकते हो कि जनाब मैंने तुम्हें वोट दिया, जिस वोट की ताकत से तुम्हें ये पावर मिली है, इस पावर का मेरे लिए इस्तेमाल करो। लेकिन अगर मैंने किसी साहब से के जरिए से, किसी की सिफारिश से आपसे वोट लिए तो मैं उस साहब का काम करूंगा, आपका क्यों करूंगा? बेशक बात हकीकत है कि नहीं है? तो मेरे भाइयों,